साल 1937, जगह थी ताकसेर। तिब्बत के सुदूर पूर्वोत्तर में बसा एक छोटा सा गांव। खेती किसानी वाला एक घर, आंगन में एक बच्चा लहामो धोनपुन एक थैले में अपना जरूरी सामान भर रहा था, मानो किसी बड़े सफर पर निकलने की तैयारी हो रही हो। माँ ने देखा तो प्यार से पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने अपनी तोतली जुबान में उत्तर दिया, माँ मैं लहासा जाऊंगा। इतना बोलकर 2 साल का वो बच्चा अपने काम में जुट गया। माँ ने बच्चे की बात को हंसी में डाल दिया, लेकिन यह बात हंसी की नहीं थी। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लहासा तिब्बत की राजधानी है। कुछ दिनों के बाद उस गांव में लहासा से कुछ लोग आए, बौद्ध संतों की वेशभूषा से लैस। वे समूचे तिब्बत में घूम रहे थे। उन्हें किसी की तलाश थी, एक सपने में देखे कुछ संकेतों को साधने की तलाश। सपना किसने देखा था? तिब्बत के 9वें पंचेन लामा ने। गांव में पहुंचे बौद्ध साधुओं ने ताकसेर में भी तलाश की। वो काफी थक चुके थे। उन्हें लगा कि उनका मिशन अभी और लंबा खिंचेगा। जब वो लहामो धोनपुन के घर तक पहुंचे, उनके अंदर एक घंटी सी बजी। उन्हें एहसास हुआ वो मंजिल के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। सदियों पुरानी तिब्बती परंपरा, जिसका इस्तेमाल पुनरुद्धार को पहचानने के लिए किया जाता है। बच्चे को एक आसन पर बिठाया गया। उसके सामने कुछ पुरानी चीजें रखी गई, मसलन एक पुराना चश्मा, डमरू और घंटी। बच्चे ने उन चीजों को एक एक कर देखा और कहा, यह मेरा है। उसने किसी साधक की तरह उनका इस्तेमाल करके भी दिखाया। इसके बाद बच्चे को कई छड़ियां दी गई। उसने अपनी पसंद की एक छड़ी चुनी और तुरंत दूर फेंक दी। दूसरी बार में उसने 13वें दलाई लामा की छड़ी उठाई और उसको अपने शरीर से चिपका लिया। बौद्ध साधुओं ने अपना सिर झुका दिया और घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ गए। उनका मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। बच्चा जब बड़ा हुआ, वो चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया, जिसे मारने के लिए चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी। भारत और चीन के बीच हुई 1962 की लड़ाई का एक कारण वो बच्चा भी था, जिसकी तस्वीर को चीन ने हमेशा के लिए बैन कर दिया था, जिसे चीन साधु के भेष में छिपा भेड़िया कहकर संबोधित करता है। वो तिब्बत की दलाई लामा परंपरा के 14वें धर्म गुरु हैं। उनसे पहले 13 और दलाई लामा हो चुके हैं। इस कहानी में हम 14वें दलाई लामा को सिर्फ दलाई लामा के नाम से बुलाएंगे। इस नाम का मतलब है ज्ञान का समंदर। तिब्बत में दलाई लामा को कुंडुन भी कहते हैं, माने उपस्थिति। सर्वविद्यमान दलाई लामा, उन्हें करुणा का रूप भी माना जाता है। 1959 तक दलाई लामा देश के मुखिया और सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी थे। तिब्बत का पठार भारत के उत्तर पूर्व में बसा है। हिमालय के उस पार चीन का दक्षिणी बॉर्डर तिब्बत ही है। एक समय में तिब्बत संप्रभु देश हुआ करता था। उसके पास अपनी सेना थी और वो पड़ोसी देशों से समझौते भी करते थे। तिब्बत की सेना काफी ताकतवर थी और उसने भूटान और नेपाल को भी जीता था। 763 ईस्वी में तिब्बत की सेना आधी चीन पर कब्जा कर चुकी थी। तिब्बत की सरकार चीन से टैक्स भी वसूलती थी। फिर सब कुछ बदल गया। युद्ध पसंद तिब्बत ने 180 डिग्री टर्न ले लिया। आज से 2500 साल पहले लुम्बिनी शाक्य वंश का राजमहल। एक राजसी कमरे में कीमती लकड़ी के पलंग पर लेटा राजकुमार सिद्धार्थ बेचैन सा था। आज दिन में उसने 29 साल में पहली बार बाहर की दुनिया देखी थी और उसे जो दिखा, उससे पैदा हुई बेचैनी ने महल के तमाम ऐशो आराम को बेमानी साबित कर दिया था। राजकुमार ने सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक बीमार और एक शव को देखा था। उसे संसार से वैराग्य हो गया था। आगे चलकर राजकुमार ने महल ही छोड़ दिया। दर दर भटकने के बाद उसे बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया। राजकुमार सिद्धार्थ को बाद में गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना गया, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 4वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। इसे लोगों के बीच पैठ बनाने में लंबा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन जब लोगों ने बौद्ध धर्म का मर्म समझा तो पूरा तिब्बत बदल गया। दलाई लामा अपनी आत्मकथा फ्रीडम इन एक्साइल में लिखते हैं कि तिब्बत के लोग स्वभाव से आक्रामक और युद्ध प्रिय हैं, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें सबसे अलहदा बना दिया। जैसे जैसे उनकी रुचि बौद्ध धर्म में बढ़ी, बाकी
बाकी देशों से उनकी संबंध राजनीतिक के बजाय आध्यात्मिक होते चली गई। 822 ईस्वी में चीन और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण हो गया था। अगले 400 साल तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन 1244 में मंगोलों ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। मंगोलों के ही समय में सन 1391 में पहले दलाई लामा का जन्म हुआ। उनका नाम पेमा दोरजी था। दीक्षित होने के बाद उनको गेदोन द्रुपा के नाम से भी जाना गया। बौद्ध धर्म की गेलुगु शाखा के संस्थापक जे शोंगपांग ने गेदोन द्रुपा को अपना शिष्य बना लिया। अपनी मौत से ठीक पहले शोंगखाप ने गेदोन द्रुपा को कहा कि मैं यहीं तक तुम्हें राह दिखाया पाया, अब तिब्बत को आगे की राह तुम दिखाओगे। गेलुग शाखा के बौद्ध भिक्षु पीले रंग के कल्दीगार टोपी पहनते हैं, इसलिए उन्हें येलो हैट शाखा के नाम से भी जाना जाता है। दलाई लामा की पदवी मंगोल शासक अल्तान खान ने 1547 ईस्वी में शुरू की थी। मंगोलिया के एक प्रतापी राजा दलाई लामा के नाम पर दलाई का अर्थ होता है समंदर, लामा का मतलब गुरु। जब दलाई लामा की उपाधि अस्तित्व में आई, उस समय सोनम ग्यात्सो तिब्बत के सर्वोच्च धर्मगुरु थे। वो तीसरे दलाई लामा घोषित हुए। गेदोन द्रुपा को मरणोपरांत पहला दलाई लामा घोषित किया गया था। 1933 में 13वें दलाई लामा की मौत हो गई। नए दलाई लामा पिछले दलाई लामा के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि मरने के बाद दलाई लामा दूसरे शरीर में प्रवेश कर पुनर्जन्म लेते हैं। पता कैसे चलता है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? यह बताने के लिए पंचेन लामा होते हैं। उन्हें ज्ञान का अवतार माना जाता है। तिब्बत में दलाई लामा के बाद दूसरे सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति। तीसरे दलाई लामा की मौत के बाद 9वें पंचेन लामा ने एक सपना देखा था। उन्होंने उन संकेतों का अर्थ निकाला। एक सर्च कमेटी बनाई। सर्च कमेटी ने पूरे तिब्बत में तलाश की। आखिर में ताकसेर गांव में लहामुत हुंडुप नामक बच्चे में 14वां दलाई लामा मिल गया। दलाई लामा घोषित होने के बाद बच्चे को नया नाम मिला तेंजिन ग्यात्सो। उम्र के 6ठे साल में तेंजिन की शिक्षा दीक्षा लहासा के मठ में शुरू हो गई। उनकी पढ़ाई का सिलेबस नालंदा परंपरा का था, जिसमें कुल 10 विषय होते हैं, जिसमें जीवन के सारे तत्व शामिल होते हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद दलाई लामा की परीक्षा ली जाती है। दलाई लामा को मशीनों से खेलने का बड़ा शौक था। उन्हें जो भी नई चीज दिखती उसे खोलकर ठीक करने की कोशिश करने लगते। इस खेल में घड़ी उनका सबसे पसंदीदा खिलौना बन गया। लहासा के लोग चुपके से अपनी घड़ियां ठीक करने के लिए मठ में छोड़ जाते। दलाई लामा घड़ीसाज हो गए। इसी पसंद को देखते हुए 1943 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक महंगी पटेक फिलिप घड़ी दलाई लामा के लिए भिजवाई थी। वो घड़ी आज भी उनके पास रखी हुई है। इधर लहासा के मठ में दलाई लामा की पढ़ाई चल रही थी। उधर चीन में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चियांग काई-शेक की कुओमिंतांग पार्टी के बीच चीन पर कब्जे को लेकर गृह युद्ध छिड़ गया था। 1949 में माओ सफल हो गए। उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी को फार्मोसा द्वीप, यानी अब जो ताइवान के रूप से जाना जाता है, में समेट कर रख दिया। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ इसके चेयरमैन बने। चेयरमैन बनते ही माओ का ध्यान सीमाओं की तरफ गया। दक्षिण में तिब्बत उनके गले की हड्डी बन गया। 1913 में 13वें दलाई लामा ने चीनी सेना को तिब्बत से खदेड़ दिया था और तिब्बत को स्वतंत्र मुल्क घोषित कर दिया। माओ ने तिब्बत को चीन में मिलाने की धमकी भी दी। अक्टूबर 1950 में चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी। अक्टूबर के तीसरे हफ्ते तक तिब्बत की सेना ने सरेंडर कर दिया। चीन ने तिब्बत को अपना हिस्सा घोषित कर दिया। नवंबर के महीने में तिब्बत की सरकार ने दलाई लामा को हेड ऑफ द स्टेट का पद ग्रहण करने के लिए बुलाया। तब दलाई लामा सिर्फ 15 वर्ष के थे। उस वक्त तक उनकी अंतिम परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी या पीएलए ये चीन की सेना का आधिकारिक नाम है। पीएलए ने तिब्बत में जमकर तबाही मचाई। जहां उन्हें विरोध की चिंगारी दिखी, उसे उन्होंने कुचल दिया। मई 1951 में बीजिंग में तिब्बती नेताओं और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 17 सूत्रीय समझौते पर दस्तखत किए गए। दलाई लामा ने बाद में कहा कि समझौते की सभी शर्तें चीन ने पहले ही तैयार करके रखी थी और तिब्बत के प्रतिनिधियों को बोलने का मौका ही नहीं दिया। यह था कहानी का पहला अंश। अगर आप पूरी कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक विश्व शांति गुरु दलाई लामा। यह पुस्तक आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। साथ ही आप इसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय राजनीति का इतिहास वाकई में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अगर आप इसकी गहराई में जानना चाहते हैं, इसकी सच्चाई और कुछ छुपे राजों को जानना चाहते हैं, तो भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें, जैसे यशस्वी भारत, कोविड-19,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अखंड भारत के शिल्पकार सरदार पटेल, भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक, नेपाल का संवैधानिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हमारा सांस्कृतिक चिंतन, भारत इजराइल संबंध, स्वराज का शंखनाद, नक्सलियों के बीच मेरे बीते दिनों की रोमांचक गाथा। यह सभी किताबें आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी, तो आज ही ऑर्डर करें, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।